नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही कांग्रेस, अन्य दलों से किया संपर्क। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफी के योग्य नहीं, अखिलेश यादव का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा संकेत, आरजेडी या जेडीयू के साथ गठबंधन की है संभावना। आगे जिक्र होगा कि राजस्थान से बड़ी खबर होने जा रही है कांग्रेस की महारैली, खड़गे आएंगे जयपुर। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का ये सही समय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही कांग्रेस, अन्य दलों से किया संपर्क। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है। सूत्रों ने रविवार को इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी दी। जम्मू एवं कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। कांग्रेस द्वारा पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व इस मामले पर अन्य विपक्षियों नेताओं से विचार विमर्श कर रहा है। एक सूत्र ने बताया कि ये पत्र आज शाम या कल तक भेजे जाने की संभावना है। विशेष सत्र की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद से सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि विपक्ष इस मामले में केंद्र द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश और सैनिक की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशन की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी? ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे, और कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद ये दूसरी चूक हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण, लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी। इससे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाल दी जाएगी और इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा संकेत, आरजेडी या जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को दोहराया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हैं वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बात करते हुए किशोर ने घोषणा की है कि पार्टी का राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान 11 मई को शुरू किया जाएगा, जिसमें बिहार में 3 महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और किसी भी राजनीतिक गठबंधन के गठन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी केवल लोगों के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं हरनाथ से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। 11 मई से हम जन स्वराज में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक आधिकारिक अभियान शुरू करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में घर घर में जाएंगे और अभियान 3 प्रमुख सरकारी प्रतिबद्धताओं की स्थिति पर सवाल उठाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर होने जा रही है कांग्रेस की महारैली, खड़गे आएंगे जयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होगा, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर जाएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली को खड़गे को संबोधित करेंगे और ये रैली कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना है। रामलीला मैदान में होने वाली इस सभा के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने जयपुर और उसके आसपास के 8 जिलों दौसा, टोंक, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर से अधिक भीड़ जुटाने पर फोकस किया और इसके लिए विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों, पीसीसी संभाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य वरिष्ठ नेता भी संबोधन करेंगे। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर संविधान विरोधी नीतियों और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाएगी। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है और आम जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का ये सही समय है। जी हाँ दोस्तों,
सिंधु जल संधि के निलंबन पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी के कथित बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए बातचीत का समय खत्म हो गया है और अब कार्रवाई का समय शुरू हो गया है। हम पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को कड़ा जवाब देना चाहते हैं ताकि वो पहलगाम में जो हुआ उसे कभी न दोहरा सके। पीओके को लेने और इसे भारत का हिस्सा बनाने का सही समय है। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था कि हम पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ सभी कार्रवाइयों में सरकार का समर्थन करेंगे। हमने एक अतिरिक्त अनुरोध किया है कि पहलगाम में कुछ खुफिया और सुरक्षा चूक हुई है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है वो न्याय चाहते हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए देश के सौहार्द एकता को मजबूत और महफूज रखना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में सरकार के खिलाफ 1 मई से हुंकार भरेंगे शिक्षक, चरणबद्ध तरीके से करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भर के शिक्षक तबादले, पदोन्नति और शिक्षा नीति 2020 को लेकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। राज्य भर से शिक्षक वाहन जत्थों के रूप में कूच करेंगे और पैदल मार्च करते हुए चारों दिशाओं से राजधानी में आकर सरकार को घेरेंगे। शिक्षक पहले 1 मई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद 21 मई को हर संभाग से वाहन जत्थों के रूप और 27 मई से पैदल मार्च करते हुए राजधानी में पहुंचकर सरकार को घेरेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून के विरोध में 1 मई को आम बगान मैदान में जुटेंगे उलेमा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1 मई को साकची के आम बगान मैदान में सभा करेगा और पहले मानगो स्थित गांधी मैदान में सभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा आम बगान मैदान और गोपाल मैदान में सभा के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें आम बगान मैदान में सभा के लिए अनुमति मिल गई है। इस सभा के बारे में जुमे की नमाज के दौरान सभी मस्जिदों में से ऐलान किया गया कि इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों। सभा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद इमरान मसूद सहित कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। पहलगाम पर नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तान में वायरल, बोली अटैक का बिहार चुनाव में इस्तेमाल करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अपने देसी गायन और तीखे लहजे के कारण चर्चित बिहार की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार से सवाल पूछता उनका एक वीडियो हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाक मीडिया के साथ साथ वहां के सियासतदान भी उनके वीडियो को हथियार बनाकर इस हमले के लिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत में भी नेहा के वीडियो पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गायिका अपनी बातों पर मजबूती से अड़ी हुई है और उनका कहना है कि वो बिना डरे सरकार से सवाल पूछती रहेंगी। पाकिस्तान में नेहा का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमलों के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया है। उसने कहा है कि मोदी सरकार बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए हमलों का इस्तेमाल करेगी। वहीं दोस्तों, असल में नेहा सिंह ने वीडियो में बेहद ही तल्ख लहजे में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक फ़ोन कॉल से दूसरे देश का वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? दोस्तों, इसी के साथ बिहार चुनाव में वोट के लिए हमले का इस्तेमाल भी उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो क्या सवाल मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछे जाएंगे? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, बस 2-4 दिनों की बात है
और भक्तों के पापा पहलगाम के आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी के रील शेयर करते दिखेंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना में सुरक्षा में चूक हुई है। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कर्नाटक में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे और राज्य के विभिन्न शहरों में पाकिस्तानियों की संख्या के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमले के बाद केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन बिहार में एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया। सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक के दौरान वहां होना चाहिए था। वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो लोगों को टोपी पहना रहे हैं। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिले 5 करोड़ का मुआवजा। अखिलेश यादव ने सरकार से की मांग। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को वो कुशीनगर पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए मृतकों को शहीद का दर्जा मिले, साथ ही सभी के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा मिले, साथ ही मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुशीनगर में पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती के परिजनों से मिलने पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पहलगाम हमले पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शुभम ही नहीं बल्कि जो भी सभी शहीद हुए हैं, सरकार इतना ही ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए देना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ और सरकारी नौकरी दे देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि उनके घर के पास खड़े होकर के मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व खत्म, राजनीति में नई पीढ़ी आनी चाहिए, भारत समिट में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद के HICC में आयोजित भारत शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विश्व राजनीति में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सोशल मीडिया के साथ सब कुछ बदल गया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने देश भर के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने काफ़ी सोचा, लेकिन यात्रा शुरू करने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि राजनीति में नई पीढ़ी को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू होने के बाद कई लोग उनके साथ चलने लगे। पद यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनना सीखा और अब नेता उनकी समस्याओं को सुनने में विफल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम हमले के बाद RSS समर्थित संगठनों ने वही किया जो पाकिस्तान चाहता था, बीजेपी पर भी भड़के पवन खेड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित संगठनों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ठीक वही किया जो पाकिस्तान चाहता था। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले से यही चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो और भारत में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज़्यादातर पर्यटक थे। खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 4 दिनों में किस नेता ने क्या किया है या कहा है, किस पार्टी ने क्या किया या कहा, ये तुलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी घायलों से मिलने कश्मीर गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने बिहार गए। कांग्रेस ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हैदराबाद में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला। हैदराबाद में आयोजित भारत शिखर सम्मेलन 2025 में एक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता ने कहा कि आज के आक्रामक राजनीतिक माहौल में विपक्ष को कुचलने और मीडिया को कमज़ोर करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि उनका नज़रिया नफरत, डर और गुस्से से भरा हुआ है। जहां डर अक्सर गुस्से और गुस्से से नफरत की ओर ले जाता है, इसके विपरीत हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए जो उनके नज़रिए से अलग हो। हमारा नज़रिया प्यार, स्नेह और लोगों की इच्छाओं की गहरी समझ पर आधारित होनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम नीतियों पर असहमत हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम में से किसी की कुछ मामलों पर अलग अलग राय होगी। हालांकि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम इन मुद्दों पर किसी नज़रिए से विचार करते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति में वैश्विक स्तर पर एक बुनियादी बदलाव आया है। एक दशक पहले जो नियम लागू थे वो अब लागू नहीं होते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश जाने लगे हैं लालू यादव के करीब, पीएम मोदी के सामने चले सियासी तीर, किस ओर कर रहे हैं इशारा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एनडीए से दूरी बना रहे हैं? क्या नीतीश कुमार दोबारा लालू यादव के करीब आ रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने में व्यस्त राजनीतिक पंडित नीतीश कुमार के ताज़ा बयान को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए अपने ही करीबी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि सियासी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पर पहलगाम के आतंकी कहर का साया तो ज़रूर था, लेकिन इस अपार जनसभा के बीच अपरोक्ष रूप से ही सही पर राजनीति भी कम नहीं हुई है। कब, कहां और किसने कहां राजनीतिक तीर से निशाना साधा, वो मंच पर उपस्थित नेताओं के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से कुछ कम रिफ्लेक्ट नहीं हुए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बस इजाज़त दे दे, पाकिस्तान में घुसकर मारेगा भारत का मुसलमान, बिलावल के बयान पर बोले देश के इमाम। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की योजना बना रहा है। इस पर हाल ही में पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो की तरफ से जहर उगलने वाला बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो उस नदी में खून बहेगा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि समय ही बताएगा कि किसका खून बहेगा। उन्हें अब पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचना चाहिए। वो पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करेंगे। पाकिस्तान में भारत की ओर देखने का दम नहीं है। उन्हें पहले अपनी समस्या को सुलझाना चाहिए। वहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई होती है। साजिद रशीदी ने आगे कहा कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हें ये गतिविधियाँ बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा भारत के मुसलमान पाकिस्तान की इन गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्णिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी, आम सभा में कोसी सीमांचल के पहुंचे लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विशाल आम सभा चल रही है। आम सभा का आयोजन डगरुआ प्रखंड मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल कैंपस में जारी है। कड़ी धूप के बावजूद इसमें कोसी सीमांचल से हज़ारों लोग पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 48 घंटे में दूसरी बार बोले सीएम नीतीश, अब इधर उधर नहीं। राजद ने पूछा बार बार सफाई क्यों दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह डाला कि अब वो एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने 48 घंटे में दूसरी बार अपनी बात दोहराई। दोस्तों, शनिवार को पटना में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही। इससे पहले मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उन्होंने इधर उधर नहीं जाने का संकल्प लिया था। राजद ने सीएम के बयान पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं। शनिवार को पटना में जेडीयू प्रकोष्ठ का सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्य भर से पहुंचे अधिवक्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की जीत होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं से हाथ उठाकर जेडीयू और एनडीए के लिए समर्थन जताने की अपील की और इसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो इधर उधर होने वाले नहीं हैं। जो हम लोगों के साथ थे उन्हीं के साथ रहेंगे। बीच में पार्टी के कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी तो उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाएगी बीजेपी, आम आदमी पार्टी का दावा, बताया सबसे बड़ा फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बहुत बड़े फ्रॉड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जिसे भाजपा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर इसे ही लेकर भाजपा फ्रॉड कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए दिल्ली जंगल और हरे भरे इलाकों में 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हरे भरे इलाकों में ये 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसलिए लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को दिखा सके। और सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि जहां प्रदूषण के आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं वहां के मॉनिटरिंग सिस्टम को खराब कर दिया जाएगा। प्रदूषण के आंकड़े कम हो जाएंगे और डंका पीटा जाएगा कि प्रदूषण
कम हो गया। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अकेले स्वामी इस्तीफा मांग रहे हैं सरकार का। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 पर्यटकों की हत्या कर दी, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार से हिसाब नहीं मांग रही है। बेकसूर नागरिकों पर हाल के समय में पहली बार इस तरह का हमला हुआ, लेकिन कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रही है। कुछ समय पहले तक यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद तक भी ऐसी घटनाओं पर सरकारों से इस्तीफा मांगने का चलन था। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाकर सरकार से इस्तीफा मांगा करती थी, लेकिन अब इस्तीफा मांगने का चलन बंद हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला करने का उल्टा असर होता है और लोग उल्टे विपक्षी पार्टियों पर टूट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ एकजुट ही रहना चाहता है, लेकिन भाजपा के नेता और पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को इसकी परवाह नहीं है कि लोग उनको क्या कहते हैं। उन्होंने पहलगाम की घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया